जब वो पिक्चर देख रहा था इन दैट प्रोसेस आई एंजॉयड एवरी मोमेंट मच मोर देन आई वुड हैव एंजॉयड मोस्ट बेस्ट ऑफ द फिल्म्स इन माय लाइफ बिकॉज लालो के बारे में मैंने सुना था और मैंने तब लालो 100 करोड़ उतनी बड़ी पिक्चर तभी नहीं हुई थी इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस। पिक्चर तो हुई थी पहले दिन से, तो मैं 3-4 वीक के बाद गया था। पर आई हैड टेकन माई मदर who's been a वैष्णव थ्रू आउट हर लाइफ। वैष्णव तो पैदा यानी उसके बाद वैष्णवी थी, पर उसने बहुत टाइम मथुरा में मेरी मम्मी ने बिताया है। 22 साल मथुरा में रही है, सेवा पूजा करी है उसने हमारे मंदिर में, जो हमारी एक जगह है जो सेवा करी है वहाँ पर रही है। तो माई मदर इज़ लाइक बहुत ही आस्था और जिसको कह सकते रिलीजियस औरत है, और उसके साथ फिल्म देखने बैठना ही बहुत बड़ी बात थी। तो मेरी मम्मी को मैंने बोला था, बा अब बહુ મસ્ત ફિલ્મ છે અને આમાં કૃષ્ણ ભગવાન આવે છે। तो अच्छा, तो माई मदर इज़ अराउंड 90, तो मैं लेकर गया था मेरी माँ को, और मेरी मम्मी के साथ ये पिक्चर देखना मेरे लिए बहुत आनंद की बात थी। और अच्छा हुआ कि एक अच्छी पिक्चर देखी। आप कभी कभार पेरेंट्स के साथ जाते हो, सुन के जाते हो, और पिक्चर में कुछ ऐसा नहीं निकला तो आपके पेरेंट्स गाली देते हैं। पर माई मदर लव्ड इट, आई लव्ड दैट मोमेंट, दैट जर्नी सो मच। एंड देन नाउ एज पर्सनली द इम्पैक्ट द फिल्म हैड, इतनी सिंप्लिसिटी से इतनी ग्रेट बात कहकर जाता है पिक्चर, इतना छू के जाता है कि वो आपके अंदर से एक अलग व्यक्ति को बाहर निकालता है, आपके अंदर एक नया आत्मविश्वास जगाता है। और जो कुछ होता है ना कि इनकी पिक्चर ने एक चमत्कार किया है, वो छोटा एक चमत्कार आप पे भी ज़रूर होता है। तो ये एक ही सवाल का मैंने इतना लंबा जवाब दिया है, पर आई वुड लाइक डायरेक्टर थैंक यू सर अंकित साखिया टू से अबाउट व्हाट ही फील्स कि भाई इन्होंने तो इतना, यानी मैं अभी क्या बोलेगा मेरे को समझ में नहीं आता। इतने लोगों ने इनकी इतनी तारीफ करी होगी, तो मुझे ऐसा लगा मैं निकल गया ना, मतलब ना तभी वो इतनी बड़ी पिक्चर जो बिजनेस वाइज बोल के नहीं हुई थी, तो मैं देख के ऐसा हो गया था कि क्या 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 चीज़ों को छुआ है पिक्चर ने। आपको पता है गुजरात में कितनी जिंदगियां इस पिक्चर देखने के बाद लोगों ने कितना सोच के उनकी जिंदगियां सुधरी होंगी, बदली होंगी। वो बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है एक सिनेमा, एक मेकर का, क्योंकि वी ऑल आर इन्फ्लुएंसर्स एंड वी आर सपोज टू इम्पैक्ट लाइव्स, जो हम पुष्पा के जरिए भी वही करने की कोशिश करते हैं। तो आई हैव हैड वन ऑफ माई फाइनेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ वॉचिंग अ गुजराती फिल्म वॉज लालो। थैंक यू अरे थैंक यू सर, ये पूरा वीडियो मुझे देना, मुझे रखना है, मैं अपने बच्चों को दिखाऊंगा। अरे भाई इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल फीलिंग। यानी 12-12.5 एपिसोड में पुष्पा में कभी ये स्पेशल फीलिंग नहीं आई, बिकॉज आई एम टेलिंग यू ना, मैंने पहला ही पूछा हाउ डू यू फील, तो मैंने बोला ब्लेस्ड। बिकॉज जब लालो आती है पिक्चर, तो वो ना एक ऐसी पायस, जिसको एक पवित्र एनर्जी लेकर आती है। ये एनर्जी आपको सबसे नहीं मिलती है, हर जगह से नहीं मिलती है। कोई सेलिब्रिटी आता है तो वो एक मस्त, आपको पता है कि पॉपुलैरिटी लाएगा। कोई अलग तरीके से एक स्टोरी आती है तो आपको लगता है वो एक स्पाइक लाएगा। तो कुछ ऐसा ड्रामा आता है तो आपको लगता है कि वो रिलेटिबिलिटी लाएगा लोगों से। अभी कुछ हुआ था तो हमने वो वॉर वाला सीक्वेंस भी कहीं हमने ऐड किया था। तो यू गेट अ लॉट ऑफ elements which come from outside, lot of people who join, promote, but Lalo, it brings that positive pious energy जो आपके अंदर एक अच्छी फीलिंग लाता है। सक्सेस फीलिंग की बात से पर हो जाते हो आप, और आपको लगता है कि ये एक आशीर्वाद अपने आप आपके सेट पे आया है। लालो में बात ही वो है। तो ये लालो जैसी फीलिंग मेरे को आज तक मेरे किसी भी शो के, खाली पुष्पा के इतने एपिसोड जाने तो इतने सालों में जितने शोज बनाए, वो फीलिंग में भी बोलता हूँ तो मुझे कुछ फील हो रहा है, ऐसी फीलिंग कभी पहले नहीं आई। इतनी पवित्र फीलिंग, बहुत मजा आ रहा है। मेरा बहुत सारा है, पर गाठिया डेफिनेटली यस। आप सौराष्ट्र में जाओ, काठियावाड़ में जाओ, और आपको गाठिया, यानी वो, मैं भी काठियावाड़ी हूँ, तो आपके नाश्ते में गाठिया से ही शुरुआत होती है। चाय गाठिया, गाठिया के साथ पपे का कच्चा वो संभार आता है, वो संभारों में खाइए, बहुत मज़ा आवे। गाठे के साथ जलेबी होती है, वो मज़ेदार होता है।
तो काठियावाड़ी दैट इज़ माई मोस्ट फेवरेट। और अगर आप ऐसे फूड में पूछे गुजराती डिश में तो दाल ढोकड़ी घर पे मैं एवरी संडे यानी पिछले बहुत वर्षों दी मुझे मेरी माँ बहुत अच्छी दाल ढोकड़ी बनाती थी। फिर मेरी खुशकिस्मती ये थी कि हमारा बड़ा परिवार है, तो मेरे मुझसे बड़े 3 भाई है, तो मेरी तीन भाभियां जो है वो जाम खंबाड़िया की है। ये इनका भी एक है जो कनेक्शन है जाम खंबाड़िया से। तो तीनों भाभी वहाँ की है। वो वहाँ का सौराष्ट्र की कोई भी आप जो गुजराती औरत देखिए ना, वो खाना बड़ा और बहुत मज़ेदार बना। तो मेरे घर में अच्छा खाना मिला। पर संडे आई मेक इट अ पॉइंट, मैं इतने सालों से दाल ढोकली खाता हूँ और मैं दाल ढोकली सालों साल खा सकता हूँ। इट्स माई मोस्ट फेवरेट। ऐसे बहुत सारी डिश है। मेरी माँ बनाती थी अपने मरचानू लोटवाड़ू शाक, तो जब घर पे थी अभी मम्मी तो अभी भी जब भी कुछ बनाती है बहुत अच्छा लगता है, पर अब वो बनाती नहीं है बहुत खाना, तो बहुत अच्छा लगता है। और गाठिया तो किसी भी गुजराती को पूछो, काठियावाड़ी को पूछो, बेसन का गाठा। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती है कि आपको लगता है, लेकिन आप बिलीव नहीं करते हो कि डिवाइन है या ये कुछ है। लेकिन जब ये मैं कहना चाहूँगा, ये जो लालो हुआ, उसने कहा कि बच्चे मैं हूँ मैं हूँ, तू बिलीव करे या ना करे मैं हूँ। मतलब ऐसा होता है ना कि हम लोग प्रैक्टिकल में ज़्यादा बिलीव करते हैं कि नहीं ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, हमको ये करना होता है। तो ये लालो सबसे बड़ा, मैं लालो इसलिए कहना चाहूँगा कि ये एक चमत्कार ही है, क्योंकि किसी को हमको कोई जानता नहीं था और यहाँ से यहाँ तक पहुँचा। तो इससे पहले शायद हुए होंगे लेकिन मैंने कभी फील नहीं किया उसको। तो मैं कहना चाहूँगा ये लालो जो हुआ दैट इज़ ब्लेसिंग, और ये उसका मिरेकल ही है। जब जैसा सर ने कहा कि ये 5 साल से चल रही है ये फिल्म, सॉरी पुष्पा, तो मतलब ऑडियंस होती है वो सबसे बड़ी क्रिटिक होती है, या कुछ भी कह दो रिजेक्ट कर देती है, उनको नहीं पसंद आता तो उसमें कुछ होगा। तो वही है कि एक सच्चाई है इसमें, एक कैरेक्टर में जो एक फेथ है, और दूसरा है कि नेवर गिव अप। वो इतने बड़े होने के बाद फिर से स्कूल जाना और वहाँ से इतना बड़े लॉयर बनना, तो वो होप की जो बात है, आज सबको एक होप चाहिए। जो ये सब चल रहा है युद्ध वो सब, आज भी एक जो सीन हुआ उसमें जो कान्हा आता है और बोलता है, तो बोला कि सर ये सीन की सबको ज़रूरत है, अगर ये वो सीन भी आप लगा दो यूट्यूब पे तो मतलब इतने व्यूज़ आएंगे, क्योंकि वो एक वार्मथ देती है, वो एक पॉजिटिविटी देती है। वो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं सेम ग्राउंड पे ये लालो में भी है, और एक ये जो पुष्पा जो सीरियल है उनमें भी ये मुझे लगता है कि 2 कॉमन थ्रेड है। बहुत सही बात, बहुत बढ़िया कहा इन्होंने। मैं उसमें थोड़ा ऐड कर देता हूँ कि एक तो 2 बात है। पुष्पा जो शो बना, हम कहते हैं ना माँ एक भगवान का रूप होती है, तो जो लालो में है वो हमारे यहाँ माँ पुष्पा जो है उसकी जो जर्नी रही है वो ऐसी माँ बन के जिए, जो आपको लगता है कि कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप या तो भगवान के पास जाते हो या माँ के पास जाते हो, तो दोनों आपको आपके प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होते हैं वो दिखाते हैं। भगवान तो कर भी सकते हैं, तो पुष्पा यहाँ वो दिखाती कि आपकी ज़िंदगी कैसे जी सकते हो, एंड शी इज़ डन इट सो वेल। एंड दूसरी बात है कि एक इम्पॉसिबल वर्ड है जो आप जिंदगी में महसूस करते हो, ये इम्पॉसिबल है। तो लालो में भी आपको सारा कुछ इम्पॉसिबल नहीं रहता, वो आपको ये महसूस कराते कि तेरे अंदर वो ताकत है, तेरे अंदर ही रास्ता है, तू सोचता नहीं है, तू वो दूसरा रास्ता सोच तो पॉसिबल हो जाएगा, तो इम्पॉसिबल आई एम पॉसिबल हो जाएगा। जो इनकी पिक्चर का एक कोर फिलोसॉफी है, जिसमें से वो जो अपना लालो है वो एक दीवार में से कैसे बाहर निकलता है, कैसे दूसरा रास्ता उसको मिलता है, वैसा पुष्पा है कि पुष्पा हमारी इम्पॉसिबल ये बोलती है आई एम पॉसिबल, यानी उसको कितनी तकलीफ है 1200-1250 एपिसोड में, पर हर जगह से रास्ता निकला, और एक इन्होंने जगह होप और फेथ को लेके चली, वो सच्चाई पे, सही रास्ते पे, सही तरीके से। और साथ में दोनों पिक्चर में एक और चीज कॉमन है, वो मनोरंजक है, वो आपकी जिंदगी में आनंद लाती है, अच्छा पॉजिटिव एंटरटेनमेंट जो होता है, ड्रामेडी भी बोलती है, आप एक अच्छा गुड इमोशन जिसको बोलते हैं वो है। और वो देयर इज अ टर्म कॉल्ड टेक होम,
आप घर कुछ आप सिनेमा हॉल में जाते हो तो वहीं कुछ कॉमेडी पिक्चर में हंस के निकल आते हो, भूल जाते हो। तो ये जो लालो है, यू टेक इट होम विथ यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, मे बी फॉर अ लाइफ टाइम। इसी तरह पुष्पा यू टेक होम, आप उसमें से कुछ ले जाते हो, उसकी इम्पैक्ट रहती है आपकी जिंदगी में। सो बोथ आर लाइफ इम्पैक्टिंग एंटरटेनर्स। पुष्पा सेंट्रिक गुजराती फिल्म इज, आई एम सेइंग आई इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसके राइट्स मेरे पास नहीं है। बट ऑन अ गुड होपफुल नोट, वी आर वर्किंग ऑन अ गुजराती फिल्म स्क्रिप्ट एंड आई विश वो फिल्म इस तरह बनाए कि वो सोनी सब पर हम दिखा सके, तो सब कुछ एक साथ हो जाएगा कि पुष्पा भी पिक्चर बन सकती है, सोनी सब बोलेंगे गुजराती पिक्चर बनाओ, और वो पुष्पा के साथ हमारे राइट्स और बाकी सारे इश्यूज भी एकदम सॉर्ट आउट हो जाएंगे एंड वी ऑल विल हैव सम पुष्पा स्पीकिंग इन गुजराती। ये हिंदी सीरियल में आते हैं तो वो गुजराती परिवार बोलता हिंदी है, तो मजेदार वो होगा कि जब पुष्पा आएगी और वही सारे डायलॉग जो है, अरे मैं MBA हूँ, मैं MBA का मतलब मने बधु आवड़े छे, देखो गुजराती में था ना, तो वो आपको गुजराती आनंद भी मिलेगा। तो लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस, नथिंग इज इम्पॉसिबल व्हेन वी टॉक अबाउट पुष्पा एंड स्पेशली विथ द टीम लालो। आई सी एज फार एज देयर आर गुड स्टोरी टेलिंग, यू नो, एक सोप की एक जर्नी होती है। अगर आप किरदार आपके सही है और आपको वो किरदार सही दिशा में ले जाते हैं तो आपको कहानियां मिलती रहेंगी। और पुष्पा का जो परिवार है और पुष्पा जहाँ रहती है, जो बापोद्रा चाल है, वो बापोद्रा चौल में बहुत सारे किरदार हैं और पुष्पा के परिवार में है, और उनके किरदारों में, उन किरदारों में जो जो घटनाएं हो रही है उसमें से कहानियां अपने आप खुल रही है, लाइक रशियन डॉल्स, एक में से दूसरे में से दूसरे में से बड़ी तीसरी, तो खुलते जा रही है। तो जब तक हम ऑडियंसेस को एक अच्छी कहानी दे पाए, जब तक उनको लगे पुष्पा में मजा है, क्योंकि डेली का एक बड़ा एक आनंददायक फेज ये होता है कि वो उनको एक आदत लग गई होती है। तो जो आदत है वो रोज उनको कुछ अच्छा ही देना पड़ता है, और फिर क्या होता है कि आदत से थोड़े इम्यून भी हो जाते हैं, अब उनको और ज्यादा बेटर देना पड़ता है और बेटर करना पड़ता है। तो बेटर 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 जब तक हम दे पाएंगे तब तक पुष्पा चल सकता है। एंड विद गॉड्स ग्रेस, लालानी कृपा से कि हमारे पास बहुत अच्छी टीम है, राइटर्स की, टेक्नीशियंस की और कलाकारों की, और सोनी सबका इतना बेहतरीन सपोर्ट है कि ये चलता रहे। और खास हम पर ब्लेसिंग्स हैं ऑडियंसेस की, वो इतना सपोर्ट करते पुष्पा को। IPL चल रहा है लेकिन फिर भी आप देखो हमारा ऑडियंस नहीं हिलता है, वो पुष्पा तो घर में जो पड़े तो सोनी लिव पे देख लेता है। तो विथ ऑल सच ब्लेसिंग्स वी होप फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। लालो बॉयज आर वेरी एक्सक्लूसिव, वेरी, उनको बहुत होता है ना कि केसर होते ही, केसर मालूम है ना, सैफरन, वो दूध में सिर्फ इतनी ही डालनी चाहिए, वो अपने आप दूध को बहुत बेहतरीन बना। तो लालो क्या है ना, वो उन्होंने एक अपनी पिक्चर बना ली, उनका एक इतना केसर की तरह जाके चले गए, उनको फिर पुष्पा में लाके ज्यादा कुछ करने से शायद बोथ माइट लूज इट्स एसेंस। तो जितना जरूरी होता है ना उतना ही करने में आज जो हुआ है वो इन्होंने बहुत अच्छा बोला, डिवाइन, वो ब्यूटी आज आशीर्वाद मिल गया। और जब ऐसी कोई ऑर्गेनिक तरीके से कुछ आता है ना, जिन्होंने बहुत अच्छे से कि ऑर्गेनिक तरीके से आप जो एंटरटेन कर सकते हो ना, वो जब आएगा ना तब इट विल बी अवर, यू नो, क्या कहते हैं, अगेन हमारी किस्मत होगी दैट विल बी एबल टू कॉल देम एंड वी वुड लव टू डू दैट। मेरे घर में अलाउड ही नहीं था कि मैं फिल्म देखूं। मेरे घर में टीवी भी अलाउड नहीं है क्योंकि वो नहीं देखना है। वैसे मतलब मैं उस बैकग्राउंड से आता, लेकिन कहीं ना कहीं था कि मुझे फिल्म बनाना है। मैं बहुत छोटा था तो मुझे लोग पूछते थे कि क्या बनेगा, मतलब हीरो बनोगे, कि देखो इसका बेटा हीरो बनेगा, ये भूपत का लड़का हीरो बनेगा, इसलिए मेरे पापा का नाम रखना, मैंने बोलना कि मेरे लड़के ने पिक्चर बना दिया है। अरे नॉट अबाउट एरोगेंस वे, लेकिन गुड वे। तो वही है कि आप कर सकते हो। मतलब ये कहने की बात है कि एक हमारी मम्मी स्कूल में जाए और वहाँ से लॉयर बनी, वो एक सिंपल कि ऐसा थोड़ी ना होता है, नहीं हो सकता है। ये सीरियल की वजह से कितने लोगों ने ऐसा किया होगा, नॉट स्कूल गए होंगे लेकिन जो करना है वो किया होगा। आज तक क्या होता है कि नहीं ये नहीं कर सकते, नहीं हो सकता है, नहीं कर सकते, ये ना निकल जाएगा। पुष्पा आई एम पॉसिबल, तो वो वाला जो है वो कहना चाहेंगे कि इसमें से मैंने पर्सनली वही लिया कि जो होप है वो कभी आप किसी भी एज में कर सकते हो। देखो ये लेजेंड है, ये बोलते हैं, मैं तो बहुत छोटा हूँ, ये जो बोलते हैं मतलब ये भी एक सीखने की बात है। यहाँ से आता है पुष्पा, इसलिए पुष्पा आता है कि वो अंदर है, इसलिए वो बाहर आता है कि
मैं तो बहुत छोटा अभी मतलब अरे नहीं, स्टार्टिंग हुआ है, फिर भी ऐसा फील नहीं किया कि आए और ऐसे बात की। जब भी फिल्म वो सब हुई थी तब भी ऐसे कॉल किया था, तो मतलब और इज अ लेजेंडरी शो उन्होंने जो बनाया था, तो कहीं ना कहीं वो एक वो है कि मतलब इस आदमी से इस सर से जो आता है, और इतने आपने कितना भी सवाल वो तो काटेंगे, लेकिन ये रखे पता नहीं, लेकिन मैं वही बोलना चाहूंगा कि एक सवाल का इतना बड़ा जवाब देना वो बनाया नहीं जा सकता, वो होता है इसलिए वो आता है। तो थैंक यू सर। अरे नहीं, हम यहाँ पे बैठे हैं और सॉरी मैं यहाँ पे बैठा नहीं, आपके साथ, टू बी वेरी हम्बल, कृष्णा की ब्लेसिंग है क्योंकि बहुत आपसे बहुत कुछ सीखा है सर। I always say learning is so mutual, और वो होता है ना कि आप हर जनरेशन से, एंड टू बी विद टाइम आपको उसी वक्त में रहना पड़ता है। आप ये सोचोगे कि मैंने पास्ट में ये सब किया है तो वो आपके लर्निंग के लिए ठीक है, पर यू हैव टू बी विद टुडे। सो आई ऑलवेज कनेक्ट मोर विद द यंगर जनरेशन सो दैट आई एम विथ टाइम। समय के साथ रहने के लिए आपको उसी वक्त में रहना पड़ता है, तो उसमें चाहे आप बच्चे से सीख सकते हैं, आप यंग जनरेशन से सीख सकते हैं, आप मिडिल एज, आप अपनी उम्र से, या और भी। तो खास करके आज का जो वक्त चल रहा है, तो वो तो जो यंग, मैं तो यही कह सकता हूँ यंगर जनरेशन, जैसे आप मेकर हैं, आप ये लोग कितने हैं, कैसे इतने यंग हैं, वो उनके साथ आपको उसी तरह कनेक्ट रहना पड़ता है। देन ओनली यू कैन बी इन दैट टाइम एंड कैन लर्न फ्रॉम एंड ग्रो।